गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर साइंस का सेट नंबर 2 है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, स्पेशली फॉर 10th क्लास के लिए है ये चीज़। आप देख सकते हैं सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 है किसी बिंब का, तो याद रखना बिंब मीन्स होता है वस्तु होता है, क्लियर है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, ये करें अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, सीधा, आभासी और बिंब से यानी कि वस्तु से बड़ा बना है। तो याद करो मैंने बताया था 6 कंडीशन था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन को समझाया गया था। ये आपका ध्रुव होता है और ये चीज़ अगर आप देखेंगे ये होती है मुख्य फोकस, ये होता है ये होता है मुख्य अक्ष लाइन, ये होती है फोकस, ये होती है वक्रता केंद्र। जब अवतल दर्पण के बिल्कुल नज़दीक यानी कि F और P के बीच वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और जो है वस्तु से बड़ा बनता है, क्लियर है। ये चीज़ बताया गया था। अगर आपको ये चीज़ तो कहाँ पर रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच होगा नहीं, वक्रता केंद्र पर होगा नहीं, बल्कि वक्रता यहाँ दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, यानी कि ध्रुव का मतलब P और F के बीच रखा जाएगा, तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। हाँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थिति हैं, तो 6 स्थितियां हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके पास वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, जहां पर आप कमेंट करेंगे वहीं पर, तो आप वहां से देखकर सारा कवर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है, क्लियर है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। अब आप दिमाग लगाओ, ये है आपका अवतल दर्पण, क्लियर है, और ये है सपोज करो ये मुख्य अक्ष लाइन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी होगी, वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होगा, है ना। अगर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो भैया यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होगी, बोलो 20 सेंटीमीटर होगी, यानी कि यहाँ तक की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है। अब करें दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है, यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखी गई है, बोलो भैया, वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर। अब पूछ रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए, तो अब बताइए, यहाँ पर मैंने बताया था जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है और वस्तु के बराबर बनती है। इस तरह से क्वेश्चन देखो, जो वस्तु की 6 स्थितियां हैं वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दर्पण की वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। बोलो इतना क्लियर हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ फिर कह रहे हैं अवतल दर्पण है ना भैया, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो पूरी दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है ना। तो हमें बताना फोकस दूरी बताना है। आप ऐसे रफली भी बता सकते हैं भाई फोकस दूरी आधी होगी, लेकिन ये सारी दूरी P से मापी जाती हैं, ये दूरी
ये दूरी कहाँ की है, बाएं तरफ की दूरी होंगी, पीछे की दूरी होंगी माइनस में लेंगे, यानी कि f का मान 10 आएगा लेकिन वो -10 आएगा। या आप सीधा कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या r का मान 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में ही होगा। तो फोकस दूरी की बात करें, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जब -20 को आधा करेंगे तब क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि -10 सेंटीमीटर। ये होगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हो पा रहा है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। अब बताइए, यहाँ पर उत्तल दर्पण के केस में बताया गया था, उत्तल दर्पण में 2 केस होता था जो जनरली होता है। ये अवतल दर्पण है, आपका ध्यान देना। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, उठा हुआ होता है। क्लियर है। अब ये जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये कह रहे हैं कितनी है भैया, 32 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी क्या है, f होगी। ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र तक की दूरी 32 सेंटीमीटर है। बोलो इतना क्लियर है ना, ये फोकस दूरी है। अब कह रहे हैं बताइए, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो भैया जब r बराबर 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हमेशा आधी होगी ना। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी का मतलब जब 32 का आधा होगा तब क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। ये देखो, ये आगे की दूरी है, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी हमेशा प्लस में होती है ना। तो भाई r का मान प्लस में होगा, इसका मतलब f का मान भी तो प्लस में होगा, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 और 8, कौन सा होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। बोलो इतना क्लियर है। अब करें, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, बताओ। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो यहाँ समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस है। तो समतल दर्पण का तो भाई एक लिमिटेशन होता है, उतनी ही दूरी पर वस्तु दिखाई देती है ना, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है उतने साइज का। और अवतल दर्पण में कंडीशन चलती है। क्लियर है, अवतल दर्पण में कंडीशन, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। इसीलिए जो शीशे में है ना, जो साइड मिरर लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। क्लियर है इतना। आगे देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो इसके केस में याद रखना, हमेशा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और हमेशा हमेशा सीधा होगा। क्लियर है। आगे देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या फिर वही पूछ रहे हैं, यानी कि f का मान क्या कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर है, तो भैया r का मान क्या होगा, f और r के बीच रिलेशन क्या होता है, f = r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी के बराबर होगा ना। तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, ये करें। उत्तल लेंस द्वारा हमें प्रतिबिंब कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है। क्लियर है। और जो है बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लेंस से f और 2f के बीच रखेंगे। अब इसके लिए पूरी 6 कंडीशन थी, याद रखिएगा, पूरा 6 कंडीशन था। जैसे ही आपका उत्तल लेंस है ना, ये है आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस सबको पता है, जब भैया ये उत्तल लेंस है तो इसमें जो मुख्य फोकस दूरी जो कि द्वितीय फोकस दूरी होती है ये इधर होती है ना, ये f2 होती है और ये होती है 2f2, और ये होती है भैया f1 और ये होती है 2f1। तो जब वस्तु को है ना, जब वस्तु को हम f और 2f के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब जो है इधर बनता है, 2f2 से दूर बनता है, उल्टा बनता है ना, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। अब इसको चेक कर सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो इस तरह से द्वितीय फोकस से होकर विचलित होती है।
दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाती है। जब ये निकल जाएगी तो दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, यहीं पर है ना। तो ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, है ना। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, और जो है वास्तविक बना और उल्टा बना। तो कहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा, F1 और जो है 2F1 के बीच। यहाँ ऑप्शन ये नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किस में जाएंगे, F और 2F के बीच ही तो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्लियर हो पा रहा है।